नमस्कार दोस्तों। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग्स कल्चरल डेवलपमेंट पार्ट 3। इसमें जो पहली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे वो है फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध के अनुयायी। और इसमें हम देखेंगे किस तरह के लोग जो है बुद्ध के दल में आए या बुद्ध की बातों को फॉलो किया। इनमें पहले है बुद्धा फाउंडेड ए संघा विद हिज डिसिपल हु बिकेम द टीचर्स ऑफ धम्मा। बुद्ध ने एक संघ को तैयार किया। संघ इज ए काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ए कमेटी, जिसमें इनके जो डिसिपल थे, जो इनके शिष्य थे, वो टीचर्स बने और उन्होंने बुद्धिज्म को धीरे धीरे स्प्रेड करना, जो भगवान बुद्ध ने जो बातें कही उनको अलग अलग लोगों के बीच पहुंचाना शुरू किया, प्रीच करना शुरू किया। ये लोग कौन होते थे? ये मॉन्क्स होते थे। हिंदी में इनके लिए उपासक शब्द इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। भिक्षा पे रखते थे, एक कटोरा रखते थे अपने पास, एक बाउल रखते थे भोजन के दाने पाने के लिए। चूंकि ये लोग देवर डिपेंडेंट ऑन आल्म्स, ALMS, आल्म्स माने भिक्षा, इसीलिए इनको भिक्षु कहा गया। अगर हम इसको पाली लैंग्वेज में बोलेंगे तो भिक्खु बोलेंगे। व्हाट इज रिटन इन दैट रेड लाइन इन द लास्ट? भिक्खुज। इसके बाद आता है इनिशियली मेन वर अलाउड इन संघा। शुरू में केवल पुरुष ही संघ में शामिल हो सकते थे। बाद में बिकॉज ऑफ द मेडिएशन ऑफ आनंदा, बाद में आनंद जो गौतम बुद्ध का बहुत ही प्रिय शिष्य था, इसने बुद्ध को समझाया कि अगर महिलाएं भी इस तरह से आपकी बातों को फॉलो करना चाहती, आपके संघ में आना चाहती, तो आप उनको आने की परमिशन क्यों नहीं देते हो, है ना। तो बुद्धा अलाउड बिकॉज बुद्धा लव्ड ए लॉट टू आनंदा, उनका डियरेस्ट डिसिपल था। वीमेन वर ऑल्सो अलाउड टू ज्वाइन संघा। द बुद्धिस्ट फोस्टर मदर, बुद्धास फोस्टर मदर, और बुद्ध की जो उपमाता थी, जिनको आप सौतेली माँ भी कहते हो, महाप्रजापति गौतमी, सी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज भिक्षुणी। वो पहली भिक्षुणी बनी जो संघ में आई। उसके बाद बहुत सारी लेडीज संघ में आई। वो धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। दे बिकेम द टीचर्स ऑफ धम्मा एंड द लेटर वन दे वर कॉल्ड थेरीज। वुमेन हु गॉट लिबरेशन वर कॉल्ड थेरीज। यानी बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो बुद्ध हो जाते हैं, है ना। सिद्धार्थ को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वो बुद्ध हो जाते हैं। बुद्ध मीन्स हु नो एवरीथिंग, हु गॉट एनलाइटनमेंट। अच्छा, इनको एनलाइटनमेंट कहां मिल रहा है? बोध गया में मिल रहा है। उसका एक पिक्चर कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में हमने देखा था, और उसमें देखा है कि भगवान बुद्ध जो है एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और वो पेड़ जो है वो है बोधि वृक्ष कहा गया। उसको क्या कहा गया? बोधि वृक्ष कहा गया। तो जिन महिलाओं को लिबरेशन मिल गया, दे वर कॉल्ड थेरीज। दे ऑल्सो बिकेम टीचर्स ऑफ धम्मा। ये भी धम्म के टीचर्स बने। और दूसरी बात, बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे वो कई सोशल ग्रुप से आए। जैसे किंग्स, बहुत सारे राजा उनके फॉलोअर्स हुए। वेल्दी मैन, पैसे वाले लोग उनके फॉलोअर्स हुए, जिसमें एक अनाथ पिंडक नाम का भी फॉलोअर है। बहुत बड़ा सेठ है, उसने बुद्ध को पूरा पूरा एक बगीचा बहुत बड़ा सा डोनेट कर दिया कि बुद्ध के काम में आएगा। बहुत सारे गृहपति, दोज हु आर द फैमिली हेड, दे वर द डिसिपल ऑफ गौतम बुद्ध। वर्कर्स, स्लेव्स, क्राफ्ट पीपल, दे वर ऑल्सो द फॉलोअर ऑफ Gautam Buddha. They also were having equal identity in Sangha, either he is a king or slave. एक बार संघ में आने के बाद वो व्यक्ति अपनी पुरानी पहचान को त्याग देगा। वो सोसाइटी में डिफरेंस नहीं करेगा कि मैं राजा हूं या मैं स्लेव हूं, दोनों बराबर हो जाते हैं। गौतम बुद्ध को उस समय के समाज में जो धार्मिक बुराइयां पिछले धर्म में थी, उससे अगेंस्ट में गौतम बुद्ध ने एक नए धर्म को शुरू किया, और यह समानता पर आधारित था। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि दुनिया का हर धर्म शुरू में सही के लिए शुरू होता है, बाद में उसमें बुराइयां आ जाती हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है, इसकी मेन बात क्या है? इसकी मेन टीचिंग है अहिंसा। बट चाइना इज ऑल्सो द बुद्धिस्ट फिलोसफी कंट्री, ओके। म्यांमार इज ऑल्सो द बुद्धिस्ट फिलोसफी कंट्री। बट वट एवर इज हैपनिंग देयर, वी कैन अंडरस्टैंड धर्म हमेशा सही के लिए होता है, लेकिन उनके फॉलोअर्स में आखिरी में भेद होता है और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और धर्म विकृत हो जाता है। विकृत होने का मतलब होता है अपने मूल उद्देश्य से हट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द संघा वाज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशंस ऑफ द गणा, है ना। इनकी जो इंटरनल फंक्शनिंग है वो किस पर डिपेंड कर रही है? गणास पे डिपेंड कर रही है ना, और संघ पे डिपेंड कर रही है। वेयर कंसेंसस वाज अराइव्ड एट थ्रू डिस्कशंस, जहां पर जो कंसेंसस हो रहा है किससे हो रहा है? डिस्कशन से हो रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक तरफा फैसला हो जाएगा। सभी बुद्धिस्ट लोग वहां बैठेंगे, डिस्कशंस करेंगे और एक मत होने की कोशिश करेंगे। अगर बातचीत के माध्यम से एक मत नहीं हो पाते हैं तो फिर वोटिंग होगी। इफ दैट फेल्ड
Decisions were taken by a vote on the subject. Buddhism spread on metta and karuna for younger and weaker section. बुद्धिज्म के फैलने का कारण क्या था? नंबर 1 मेता, फेलो फीलिंग, अपने साथ वाले की बात को समझना। इसके लिए एक केंद्रीय विद्यालय में बहुत पहले स्किल पढ़ाई जाती थी, दैट इज कॉल्ड एम्पथी। सिंपथी तो आपने पढ़ा होगा, SYMPATHY, सिंपथी मतलब किसी के प्रति लगाओ, एम्पथी की बात कर रहा हूं मैं, EMPATHY, दैट इज फेलो फीलिंग, EMPATHY, एम्पथी। ठीक है, इसका यह मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर पा रहा है तो हम उसकी जगह पर अपने आप को रख के देखें कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो दैट इज अ वेरी नाइस टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा, दैट्स व्हाई गौतम बुद्धा's Buddhism is spreaded over huge area and the different countries. तो फेलो फीलिंग, मेटा, एंड द सेकेंड वन इज करुणा, कंपैशन। करुणा एक बहुत बड़ा भाव है गौतम बुद्ध का, और ये किसके लिए होनी चाहिए? अपने से छोटों के लिए और वीकर सेक्शन के लिए, कमजोरों के लिए। थेरी गाथा एक रिसोर्स है जिसमें कहानी है सुत्त पिटक से ली गई है। इसमें बहुत सारे कलेक्शन ऑफ वर्सेस हैं, बहुत सारे वर्सेस को कंपाइल किया गया है। इनमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में एक हमें इंसाइट मिलता है कि व्हाट द वुमेन फेल्ट ऑन दैट टाइम अबाउट द सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। यहां पर एक महिला है जिसका नाम पुन्ना है। ठीक है, ये कौन है? ये एक दासी है जो अपने मालिक के घर के लिए डेली सुबह नदी का पानी लेने जाती है, और जब वहां पे जाती है तो देखती है कि एक ब्राह्मण जो है स्नान कर रहा है, और फिर एक दिन वो ब्राह्मण से कन्वर्सेशन करती है। शी स्पोक टू हिम वन मॉर्निंग एंड दैट कन्वर्सेशन वाज बिहाफ ऑफ हर अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाई अ ब्राह्मणा वाज गेटिंग बाथ इन द मॉर्निंग इन सीवियर कोल्ड एंड व्हाट ब्राह्मणा आंसर। वो कहती है कि मैं तो पानी ले जाती हूं, कितनी भी ठंड हो मुझे अपने मालिक के लिए पानी ले ही जाना है, क्योंकि मुझे सजा मिलेगी, बिकॉज आई एम ए स्लेव। ठीक है, या जिन घरों में मैं काम करती हूँ बहुत हाई फाई घरानों की महिलाएं हैं, वो मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलेंगी। बट हे ब्राह्मण, वाई आर यू फियर ऑफ, तुमको किसका डर है? तुम क्यों जल में उतर के सुबह सुबह कांप रहे हो? तुम्हारे सारे अंग ठंड से कांप रहे हैं। तो ब्राह्मण कहता है मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूं, है ना, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूं। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करने से मुक्त हो जाता है। तो वो लेडी कोई बहुत ज्ञानी लेडी नहीं है, सी इज जस्ट अ स्लेव। तो उसने एक सिंपल सी बात कही कि अगर पानी में नहाने से बुराई मिल जाती तो मेंढक और कछुए भी स्वर्ग चले जाते, पानी के सांप और मगरमच्छ भी स्वर्ग चले जाते, बदले में काम ही ना करते, कुछ गलत करते, बस आके नहा लेते। आपको पानी की ओर खींचता है जिनका डर, ऐ ब्राह्मण अब रुक जाओ और अपने शरीर को ठंड से बचाओ। ठीक है, ये हिस्ट्री कहती है। लेकिन जो साइंस नहाने की है वो हम जानते हैं कि हमारे घरों में आज भी मम्मियां बिना नहाए किचन में नहीं जाती। कोरोना में भी यही बात बार बार कही जा रही, कहीं से भी आइए नहाइए, अपने आप को हाइजीनिक करिए तभी घुसिए। लेकिन थेरी गाथा में हम साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक लेडी जिसकी ज्यादा जिसका बुद्धि का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो एक स्लेव है, वो एक सिंपल सा क्वेश्चन रख रही है, एंड दैट क्वेश्चन इज वेरी टचिंग कि अगर पानी में नहाने से ही कल्याण हो जाता फिर क्या कहने। इसके बाद रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, सोर्स 5, रीड केयरफुली विद एक्सप्लेनेशन। ये बेटा ये जो रूल्स हैं कि मॉन्क्स और नन क्या करेंगे ये हम आपको बता चुके हैं। ये जो 3 पिटक लिखे गए हैं बुद्धिज्म के, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो विनय पिटक में यह नियम बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति संघ को धारण करेगा तो वो किन चीजों को मानेगा। तो वो मानेगा ये कि अगर कोई भिक्षु है तो अगर वो नया कंबल या गलीचा बनाएगा, ब्लैंकेट लेगा तो कम से कम 6 साल तक अपने पास रखेगा। ठीक है, 6 साल के बाद बिना अपने सीनियर की अनुमति के वो नया कंबल नहीं ले सकता या नहीं बनवा सकता। ठीक है, और अगर ऐसा करेगा तो नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा और उसे अपना जो क्राइम है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो भिक्षु है किसी के घर जाए, ठीक है, और उसको पके अनाज का भोजन मिले, मान लो कि कोई भिक्षु आपके घर आया और आपने उस दिन खीर बना रखी है, तो आपने सोचा भिक्षु है सबको तो रोज देते, लाओ आज इसको भी देते। तो खीर तो बड़ा टेस्टी फूड हो गया, और वो 2 से 3 कटोरे से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ही कैन नॉट एक्सेप्ट मोर देन 2-3 बाउल्स। ठीक है, और अगर इससे भी ज्यादा वो स्वीकार करता है तो ये उसका क्राइम है कि तुमने ज्यादा क्यों लिया, और उसको अपने संघ में वापस आकर के इस बात को बताना पड़ेगा कि आज हमने 4 ले लिया क्योंकि मेरे मन में ये भाव आ गया कि स्वादिष्ट है और मुझे ले लेना चाहिए। और जब ये पकवान वो ले लेगा तो वापस आके अपने साथ लोगों के साथ खाएगा, अकेले नहीं हजम कर जाएगा। बुद्धिज्म के जो 8 फोल्ड पाथ हैं, दुख निवारण के जो काम हैं, ठीक है, उस 8 फोल्ड पाथ में इस तरह की एक्टिविटी को राइट कंडक्ट कहा जाता है। यानी कि अगर आज आपको कुछ अच्छा मिलता है
और आपको लगता है कि आपके साथी ऐसे हैं जिनको रोज ऐसा अच्छा नहीं मिलता है, तो आप अकेले ना खाएं बल्कि उसके साथ शेयर करके खाएं। फिर हम जो अगला स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है स्तूप, है ना। तो स्तूपों में जब हम आएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से 4 नंबर 8 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं बेटे। तो ये बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस इमर्ज आउट ऑफ ए डायलॉग विद अदर ट्रेडिशन। बुद्धा के जो विचार और प्रैक्टिसेस आई, ये डायलॉग होते थे। उस समय हमने आपको बताया था कि कहां पे ये डिस्कशंस होते थे, डिबेट्स होते थे, कुटागार शाला में। कहां होते थे? कुटागार शाला में। एक पॉइंटेड रूफ होती थी, घास फूस की बड़ी झोपड़ी थी, सभी पंथों के लोग वहां पे आके डिस्कशन करते थे और दोनों धर्मों के बीच में डिबेट होता था। हारने वाले को जीतने वाले का धर्म एक्सेप्ट करना पड़ता था, है ना। तो दीज आइडियाज वर प्रिजर्व्ड इन टेक्स्ट, और जो बुद्धिज्म के आइडियाज रखे गए वो टेक्स्ट में रख दिए गए। एंड वी गेट टू नो अबाउट द सैक्रेड प्लेसेस गिवन, और उनमें कुछ बुद्धिज्म के सैक्रेड प्लेसेस के बारे में बताया गया है। उन्हीं में से एक सैक्रेड प्लेस है चैत्या, CHAITYA। चैत्या का मीनिंग होता है डिराइव द वर्ड फ्रॉम चिता। चिता आप जानते हैं, हिंदू धर्म में लोगों का दाह संस्कार होता है तो चिता जलाई जाती है। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है फ्यूनरल पायर, एंड बाई एक्सटेंशन अ फ्यूनरल माउंड, और बाद में इसके ऊपर एक टीले जैसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन सेवरल चैत्या एज चैत्या ऑफ कारले। ये कारले के चैत्य का पिक्चर बना हुआ है बेटे, जो आप देख रहे हैं, चैत्या ऑफ कारले। मतलब ये स्ट्रक्चर होते थे जो बुद्धिज्म के आइडियोलॉजी को शो करते हैं, है ना। इसके बाद है प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धाज लाइफ। तो 4 प्लेसेस हैं जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। नंबर 1 है लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल में है, ये बुद्ध का बर्थ प्लेस है, और अशोक यहां पर जा करके आया था। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? अशोका इरेक्टेड पिलर टू मार्क दैट ही हैड विजिटेड द प्लेस। अशोका ने यहां पर एक खंबा बनवाया जिसमें पता चलता है कि उसने इस जगह को विजिट किया है। लुम्बिनी कहां है? फिर से नेपाल में है। दूसरा प्लेस है बोध गया, वेयर बुद्धा गॉट अटेंड एनलाइटनमेंट, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए गया को कहते हैं बोध गया। और जिस पेड़ के नीचे बुद्ध बैठे वो पेड़ बुद्ध बोधि वृक्ष कहलाया। क्या कहलाया? बोधि वृक्ष। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, शायद पीपल या बरगद का पेड़ था, लेकिन जो पिक्चर दिख रही है उससे तो ये पीपल नहीं लग रहा है, ये बरगद का पेड़ भी हो सकता है। ठीक है, ये कहलाया बोधि वृक्ष। ठीक है, इसके बाद है सारनाथ, हिज फर्स्ट sermon, जहां पर बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया। और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं बेटा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसको दिया? 5 ब्राह्मण्स, 5 ब्राह्मणों को जो कभी इनके दोस्त थे। सबसे पहली स्पीच सारनाथ में इन्होंने दी, और उस स्पीच को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। इंग्लिश में लिखेंगे धर्मा चक्रा प्रवर्तना, बट दिस इज ए सिंगल वर्ड, डोंट फॉरगेट। सारनाथ में एक स्तूप भी है जिसको बोलते हैं धमेख स्तूप। इसके बाद है कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। और हमने आपको बताया था बुद्धिज्म में मोक्ष को क्या कहते हैं? निब्बाना, और हिंदी में क्या बोलेंगे? निर्वाणा। ठीक है, इसके बाद बोध गया में बुद्धा इज इन मेडिटेशन। आप देख सकते हैं कि बुद्ध इसी पेड़ के नीचे बैठ गए और लगातार इनको मार्गदर्शन होते रहे। मार मतलब कि जो वैसी शक्तियां थी जो चाहती थी कि बुद्ध को ज्ञान ना प्राप्त हो, वो उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करती रही, लेकिन बुद्ध लगे रहे और बुद्ध को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हो गया। ही गॉट एनलाइटनमेंट। अब आता है स्तूप बनाए क्यों गए, है ना। आखिर ये स्तूप जैसा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्तूप जो होते हैं वो बुद्ध के जो शरीर होता है, बुद्ध से रिलेटेड कुछ रिलिक्स होते हैं, तो उनको इन्हीं में गाड़ दिया जाता है। तो ये बुद्धिज्म के लिए थोड़े से पॉजिटिव हो जाते हैं, मतलब एक तरह का धार्मिक स्ट्रक्चर बन जाता है। द रिलिक्स ऑफ द बुद्धा सच एज द बॉडीली रिमेन्स, बुद्ध के अवशेष बॉडी के, चाहे हड्डियां, चाहे आंख की हड्डियां, चाहे सर का स्कल, लाइक दैट, और ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय हिम, या वो सामान जिसका बुद्ध इस्तेमाल करते थे, उनको यहां पर बरीड यानी गाड़ दिया जाता था। और इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्तूप, है ना। अकॉर्डिंग टू ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोकावादना, अशोकावादन एक किताब है जो बुद्ध के उससे रिलेटेड है। अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड द पोर्शन ऑफ बुद्धाज रिलिक्स टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन। भगवान बुद्ध के जो शरीर के जो छोटे छोटे टुकड़े या उनसे रिलेटेड सामान थे, उनको अशोक ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर इंपॉर्टेंट टाउन में। एंड ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा ओवर देम, और कहा कि हर शहर में बुद्ध का स्तूप बनाओ, बुद्ध का नॉलेज फैलना चाहिए। अशोक ने इसके लिए एक ऑफिशियल भी अपॉइंट किया था, हमने आपको बताया था, वो है धर्म महामात्य। बाई द 200 BCE, यानी आज से 2200 साल पहले, अ नंबर ऑफ स्तूपाज हैड बीन बिल्ड, सैकड़ों स्तूप बने, जिनमें 3 स्तूप इंपॉर्टेंट है, भरहुत का स्तूप, सांची का स्तूप और सारनाथ का स्तूप। दिस इज द स्तूपा ऑफ सांची।
इसको जब पिक्चर को आप इनलार्ज करेंगे तो आप देख पाएंगे ये जो सामने गेटवे दिख रहा है इसको तोरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोरण। अब इसके स्ट्रक्चर को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हाउ आर स्तूपा बिल्ट, कैसे बनाए जाते थे? इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन द रेलिंग्स एंड पिलर्स रिकॉर्ड डोनेशंस। ये जो इंस्क्रिप्शन जो ये है, जो बुद्ध के स्तूप को बनाया गया है, इसके चारों तरफ दीवार है, बीच में डोम है, तो वहां पर जो रेलिंग्स और पिलर्स हैं वहां पर जो लोगों ने डोनेट किया उनके रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड डोनेशंस किसने दिया? राजाओं ने दिया। स्तूप को बनवाने के लिए पैसा दिया, डोनेशन दिया। राजाओं में एक उदाहरण मिलता है, सातवाहनों ने दिया। फिर गिल्ड्स ने भी दिया। गिल्ड हमने आपको बताया था व्यापारियों का, ट्रेडर्स और मर्चेंट का जो एक पर्टिकुलर बिजनेस का ग्रुप होता है उसे गिल्ड कहते हैं। तो यहां पर जिस गिल्ड ने स्तूप को बनाने के लिए पैसा दिया वो गिल्ड थी आइवरी वर्कर की, यानी ये हाथी दांत के बिजनेस में लगे हुए थे। फाइनेंस्ड ऑन द गेटवे ऑफ सांची, इन्होंने सांची का गेटवे बनाया। गेटवे आप ये देख लीजिए, ये जो राइट साइड में ऊपर ऊंचा उठा हुआ गेट सा लग रहा है, इसके लिए किसने पैसा दिया? आइवरी वर्कर्स ने दिया। विमेन एंड वेन हु मेंशन्ड देयर नेम्स, प्लेसेस एंड ऑक्यूपेशन ऑल्सो, महिलाएं और पुरुष भी दान करते थे, लेकिन उसके साथ वो अपना नाम इस पर खुदवाते थे। जिन जगहों के वो रहने वाले हैं, प्लेसेस के, उन जगहों के नाम डलवाते थे और ऑक्यूपेशन के नाम भी डलवाते थे। जैसे आज के उदाहरण से समझिए, आपने मंदिर में कहा कि ये मंदिर में जो कमरा बनेगा ये हम बनाएंगे और आप इसमें हमारे परिवार का नाम लिख दीजिए, तो आपका नाम लिख दिया गया मिस्टर XYZ एंड द प्लेस लिख दिया फ्रॉम कानपुर एंड द ऑक्यूपेशन इज आयरन ट्रेडर। ठीक है, कानपुर के आयरन ट्रेडर मिस्टर XYZ ने ये जो कमरा है बना के दिया है। इस तरह से तो ये अपने नाम खुदवा देते थे ताकि आगे चल के इतिहास में जब कभी इसको ढूंढा जाए तो पता चले किन किन लोगों ने योगदान किया है। अच्छा, जो बौद्ध धर्म में संघ में आने वाले लोग थे, भिक्षुज एंड भिक्षुनीज, दे ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स बिल्डिंग दीज मॉन्यूमेंट्स। इन मॉन्यूमेंट्स को बनाने के लिए भिक्षुज और भिक्षुनीज ने भी काम किया है। तो अब इसमें कितने लोग हो गए? नंबर 1 किंग, नंबर 2 गिल्ड, नंबर 3 वुमेन एंड मेन, नंबर 4 भिक्षुज एंड भिक्षुनीज, है ना। दीज आर द ग्रुप्स हु फाइनेंस्ड, क्योंकि दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन बिना फाइनेंस के चल नहीं सकता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। बेटा ये 4 नंबर में पूछा जाता है। ये सांची के स्तूप का है। इसमें एक पर हमने गेटवे को फोकस किया राइट पिक्चर में, और लेफ्ट पिक्चर में पूरे स्तूप को समझने की कोशिश की है। अभी इसको हम और डिटेल करेंगे ताकि आप स्तूप के स्ट्रक्चर को प्रॉपर समझ सकें। स्तूप के स्ट्रक्चर के 4 स्पेसिफिक नेम होते हैं और ये आपके आंसर में हेडिंग बनेंगे। अंडा, जो गोल गोल दिख रहा है ऊपर, देखिए अंडे जैसा स्ट्रक्चर। हर्मिका, उसके ऊपर एक छतरी जैसा। यष्टि एंड छतरी। अब हम आएंगे, देखेंगे एक्चुअल में ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, ये देखिए अंडा, आप देखिए सेंटर में एकदम गोल गुंबद जो बना हुआ है उसको अंडा कहते हैं। ठीक है, जो रेलिंग्स बनी हुई हैं इधर लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देखिए, इसको वेदिका कहते हैं। ये एक तरह की दीवार है जिस पर बहुत सारे पिक्चर्स बने रहते हैं। राइट साइड में जो गेट है इसके लिए TORAN, तोरणा वर्ड यूज हुआ है। और सबसे ऊपर देखिए जो ये चबूतरा, जो 4 एकदम वॉल साइड सबसे ऊपर अंडे के ऊपर जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, एक स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, इसको हर्मिका कहते हैं, है ना। हर्मिका के ऊपर एक सिंगल डंडे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको छतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? छतरी कहते हैं। और 2 इसमें ऐसे एरिया हैं जहां आप स्तूप के चक्कर लगा सकते हो, इसको बोला गया है प्रदक्षिणा पथ। क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ। मंदिरों में भी होता है, अगर मंदिर के चारों तरफ आप भगवान के चक्कर लगाना चाहें तो एक सर्किल एरिया होता है जिसमें चारों तरफ से घूम के आप चक्कर लगा सकते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। अब हम एक मैप आपको दे रहे हैं बेटा, जो मेजर बुद्धिस्ट साइट इंडिया कहां पे बुद्धिस्ट साइट पाई गई उनके बारे में बताएगा। यहां पर देखिए सबसे नीचे की तरफ से हम लोग शुरू करेंगे। नागार्जुन कोंडा आप देखिए, अमरावती देखिए राइट साइड में, अमरावती आज के आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी नदी के साइड में, और कृष्णा नदी के बगैर है नागार्जुन कोंडा। इसके अलावा कार्ले का चैत्य है जिसका पिक्चर भी हमने आपको इसी स्लाइड में दिखाया था पीछे। नासिक है, जुन्नार है, अजंता एलोरा केव्स तो आप जानते ही हैं, तो एलोरा में नहीं है। एलोरा में हिंदू धर्म के सिंबल्स हैं, अजंता में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों के हैं। सांची दिख रहा होगा मध्य प्रदेश में है, नर्मदा के किनारे। फिर और थोड़ा और ऊपर आइए, भरहुत देखेंगे, सारनाथ यूपी में है बेटा। सारनाथ के राइट साइड में जाइए, बराबर की पहाड़ियां, बोध गया दिख रहा है आपको। बोध गया के थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, कुशीनगर आ जाएगा जहां भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनगर से लेफ्ट लेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, लुम्बिनी आ जाएगा जहां भगवान बुद्ध पैदा हुए थे। फिर श्रावस्ती, श्रावस्ती वो जगह है जहां भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा बार अपने उपदेश दिए यानी प्रीच किया। ठीक है, ये है मैप। और अब यहां पर हमारा ये आज का वीडियो खत्म होता है। और बेटा ध्यान ये रखना है कि अगर कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है और आपको लग रहा है कि हमें पूछना चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश
करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।